हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। और हम कर रहे थे अपना 10th क्लास का 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इंट्रोडक्शन से हमने लास्ट वीडियो में करा दिया था, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 5.1 में पहला क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं, उनसे हमें एक लिस्ट प्राप्त करनी है और उसके बाद बताना है कि वो एक एपी है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से, इन of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progressions and why? The taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. तो देखो इसमें एक शहर में एक टैक्सी का किराया है, वो पहले किलोमीटर का फेयर हम इसमें लिख लेते हैं, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए किराया पहले किलोमीटर का 15 और दूसरे का 8, तो ये हमारा ₹23 हो जाएगा। फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का देखो 15 + 8 + 8, ये हो जाएगा हमारा 31। और फेयर फॉर 4 किलोमीटर, ये हो जाएगा 15 + 8 + 8 + 8, 39 हो जाएगा ये। तो ये फेयर लिस्ट आ जाएगी। एक लिस्ट जो हमें प्राप्त होगी वो क्या है? पहले 15 है, उसके बाद 23 है, फिर 31 है और 39 है। अब इन सब में बीच में देखो देखो D1 जब हम निकालेंगे तो A2 23 में से 15 माइनस कर लेंगे, 8 आएगा। ऐसे ही D2 डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म में से 31 में से 23 माइनस कर लेंगे, 8 आ जाएगा। और थर्ड डिफरेंस जब निकालेंगे 39 में से हम 31, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, ये भी 8 आएगा। जब हमारे सभी डिफरेंस, सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है, सो रिसीव्ड लिस्ट इज एन एपी। तो जब हमारा डिफरेंस सबका सेम है तो वो क्या होगा? एक एपी है। तो फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट के लिए हम देखेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन दिस सिलेंडर एट ए टाइम। किसी सिलेंडर में कुछ हवा है, उसमें जब हम वैक्यूम पंप लगाते हैं तो एक पंप लगाने पर उसकी 1/4 जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। सेकंड पंप लगाएंगे तब जो बची हुई हवा है, रिमेनिंग एयर है, उसका 1/4 बाहर निकल जाएगी। तो अब जो बची हुई एयर है उससे एक हमें लिस्ट प्राप्त होती है, वो बताना है हमें एक एपी है या नहीं है। तो मान लेते हैं हम, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, ये हम एक एज्यूम कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, इतना उसमें। अब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव आफ्टर फर्स्ट पंप, पहला पंप लगाने पर 1/4 ऑफ 100 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी जो है हवा बाहर निकल आती है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर, 100 में से हम 25 माइनस कर देंगे, अब कितना बचा? 75 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड, फिर एक और पंप लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव आफ्टर सेकंड पंप, तो ये देखो 75 का 1/4, 4 से जब हम इसको करेंगे 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, फिर 3 बचेगा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा, इतना वॉल्यूम जो है बाहर निकल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, अब देखो कितना बचा, पहले कितना था 75, इसमें से अगर हम 18.75 माइनस कर देते हैं
तो ये बचेगा डेसिमल 25 तो पीछे रह जाएगा, यहाँ 14 में से 8 6 और ये 5, 56.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो एक लिस्ट प्राप्त होगी हमें वो क्या है, पहले कितना था 100 था, फिर 75 हुआ, उसके बाद 56.25 है। अब ये देखने से ही पता चलता है, यहाँ डिफरेंस हमारा 25 का है, यहाँ डिफरेंस जो है 25 का है, और ये डिफरेंस हमारा 18.75 का है। तो क्योंकि ये नॉट इक्वल है, सो आंसर लिख देंगे रिसीव लिस्ट इज नॉट एन एपी। यह एक एपी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इसमें इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसमें, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 150 रुपये है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर, 2 मीटर नहीं, सेकेंड मीटर निकालेंगे, तब 150 में हम 50 रुपये और ऐड कर देंगे, ये कितनी होगी 200 रुपये। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर, तीसरे मीटर की जो कॉस्ट आएगी वो फिर इसमें हम 50 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी 250 रुपये। और कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फोर्थ मीटर 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ये हो जाएगा हमारा 300। तो एक लिस्ट आएगी जो हमारे पास, वो क्या है, पहली कितनी थी 150, फिर 200, फिर 250 है, 250 है, और फिर 300 है, और ऐसे ही चलता रहेगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 50 का है। यहाँ पर भी डिफरेंस 50 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 50 का है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में सेम है। सो रिसीव्ड लिस्ट इज एन एपी, यह एक एपी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें हम, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। सिंपल इंटरेस्ट पर हर बार इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल जो हमने अमाउंट जमा करवाया था उसी पर लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, और जो प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, और जो थर्ड ईयर का अमाउंट प्रिंसिपल है वो जो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा। तो इसमें देखो पहले हम कर लेते हैं अमाउंट इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जो है अमाउंट होगा उसका वो क्या है, 10,000 है। अब अमाउंट इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में देखो 10,000 तो था ही, इस पर हमने प्लस कर दिया 8%, तो 8/100 इंटू 10,000, ये दोनों जीरो कैंसिल, 800 और ऐड हो जाएगा, तो ये 10,800 हो जाएगा। सेकेंड ईयर का जो है अमाउंट हो। अमाउंट इन थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में उसका अमाउंट क्या होगा, अब ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 10,800, और प्लस करेंगे इसमें 8% और 10,800 का, तो ये दो जीरो कैंसिल होकर इसमें ये हो जाएगा प्लस करके 864, तो ये हमारा 4 और 6 6 1 1। तो देखो अब ये एक लिस्ट जो हमारी प्राप्त होगी वो है, पहले था हमारा 10,000, फिर हुआ 10,800, और उसके बाद 11,664, और भी आगे चलेगा, लेकिन हम इसी में देखें दो में ही, यहाँ पर ये डिफरेंस 800 का है और यहाँ 864 का है, क्योंकि ये डिफरेंस इक्वल नहीं है। सो
रिसीव्ड लिस्ट इज नॉट एन एपी, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रही है। जो हमारी अमाउंट की एक लिस्ट प्राप्त हमें होगी वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगी। अब ये देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या बताना, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट ए एंड कॉमन डिफरेंस दे दिया हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक साथ ही एक स्लाइड्स पर दे दिए गए। इसमें देखो, पहली A1 जो होगा हमारी फर्स्ट टर्म होती है 10, दूसरा A2 जो होगा वो A प्लस डी, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस डी जो होगा, A तो 10 है, 10 प्लस 10 तो ये 20 हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म होगी। ऐसे ही थर्ड टर्म जब निकालेंगे A प्लस 2D, कितनी टर्म्स बतानी है, A एंड कॉमन व्हेन द फर्स्ट टर्म, राइट, फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म बतानी है, तो सेकेंड टर्म होगी 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20, ये हमारा 30 हो जाएगा। और फोर्थ टर्म जब हमने निकालनी पड़े होगी A प्लस 3D, तो A 10 है और 3 इंटू 10, ये इस प्रकार से 10 प्लस 30 ये 40। तो हमारी जो पहला क्वेश्चन है उसकी जो AP बनेगी, पहली 4 टर्म, पहला तो देखो 10 है, दूसरी 20 है, फिर 30, फिर 40, इस प्रकार से पहली ये चारों टर्म्स होंगी। सेकंड पार्ट के लिए हम इसको थोड़ा सा स्लाइड्स को इरेज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, इसमें देखो A1 जो A ही होगा वो है हमारा -2, और जब हम A2 निकालेंगे तो ये होता है A प्लस 1D, तो A है -2 और D हो गया हमारा 0, तो ये -2 ही हो जाएगा। थर्ड टर्म जब हम निकालेंगे A प्लस 2D, -2 प्लस 2 इंटू 0, अब 0 को हम किससे भी मल्टीप्लाई करें वो क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, तो थर्ड टर्म भी हमारी -2 होगी। और फोर्थ टर्म है A प्लस 3D, तो A की वैल्यू -2 है, प्लस 3 इंटू 0, तो ये होगा -2 प्लस 0, ये भी हमारा कितना आ जाएगा -2। तो जो हमारी AP बनेगी इसमें पहली 4 टर्म, चारों टर्म्स जो हैं सेम होगी। जब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो, 0 हो, तो सभी टर्म्स हमारी सेम होती हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हम इसमें जो A दिया हुआ है वो 4 है, A होगा A1 तो ये 4 हो गया। A2 जब हम निकालेंगे तो A प्लस डी, 4 प्लस -3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 3 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब थर्ड टर्म A3, A प्लस 2D, A तो 4 है और D हमारा -3 है, तो ये हो गया 4 - 6 -2 आ जाएगा। फोर्थ टर्म जब हम निकालेंगे तो A प्लस 3D, 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 4 - 9, तब ये -5 आ जाएगा। अब हमारी जो AP बनेगी उसकी पहली चारों टर्म, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 1 है, फिर -2 और -5, ये पहली 4 टर्म आएंगी। इसी प्रकार से हम फोर्थ पार्ट हम इसका करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो A जो दिया हुआ है, अब ये पार्ट ले लेते हैं हम, A1 A जो ही होगा वो क्या है -1 है, और A2 जब हम निकालेंगे तो A प्लस 1D आएगा, तो A तो -1 है और D है 1/2। जब हम इसका एलसीएम लेकर -2 और +1/2 हो जाएगा, तो ये -1/2 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम तीसरी टर्म निकालेंगे A प्लस 2D, तो -1 + 2 इंटू 1/2, इससे ये है 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और फोर्थ टर्म जब निकालेंगे A प्लस 3D, ये फ्रैक्शन में है D, इसमें 1 + 3 और 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 -2 + 3/2, तो ये 1/2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो AP हमारी बनेगी वो बनेगी, पहली टर्म -1 है, दूसरी -1/2 है, तीसरी 0 है, और चौथी टर्म 1/2 प्लस का आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। A1 A ही होगा, वो है हमारा -1.25 पहली टर्म है, दूसरा है A2 A प्लस D,
a माइनस 1.25 और d जो है इसमें वो भी माइनस में दिया हुआ है 0.25। तो ये हो जाएगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे दोनों माइनस के होकर 1.50, 50 या 1.5। a3 जब निकालेंगे a प्लस 2d माइनस 1.25 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को। तो देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.50 और इसमें 1.75 हो जाएगा। ऐसे ही a4 जब निकालेंगे a प्लस 3d 1.25 को 3 से माइनस 0.25 तो ये हमारा -2 हो जाएगा, पूरा 0.00 आएगा। तो इसमें जो हमारी AP बनेगी 1.25 माइनस 1.5, 0 को हम छोड़ देते हैं, माइनस 1.75 और -2 और आगे तक चलता रहेगा। ये हमारे सेकंड क्वेश्चंस के 5 पार्ट थे। अब हम इसमें अपना थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमने फर्स्ट टर्म बतानी है। तो देखो फर्स्ट टर्म को हम a से शो करते हैं, ये 3 है, और कॉमन डिफरेंस को d से। वो क्या होगा, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 3 - 2। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या आएगा -2 और फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3। ऐसे ही सेकंड पार्ट में a जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी -5 है, और जो कॉमन डिफरेंस को हम d से शो करते हैं सेकंड टर्म में से a2 - a1, तो -1 में से हम माइनस जब करेंगे -5 तो ये हो जाएगा हमारा -1 + 5, तो ये 4 आ जाएगा। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा 4। ऐसे ही थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म तो क्या है क्लियर है 1/3 है, और d डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से a2 में से a1 5/3 - 1/3, तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम होकर 5 - 1 4/3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका भी, a तो जो दिया हुआ है 0.6 और जो d हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 1.7 0.6 तो 1.1 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1.1। तो ये हमारे इसमें से कुछ क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, तब तक इनको प्रैक्टिस करें और देखें। थैंक यू।